राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए और तक्षक सर्प के काटने से मृत्यु होने का 1 दिन शेष रह गया, तब भी राजा परीक्षित का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन क्षुब्ध हो रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को एक कहानी सुनानी प्रारंभ कर दी। राजन, बहुत समय पहले की बात है, एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी बरसात होने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ आदि बोलने लगे। वह राजा बहुत डर गए और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक ओर उसने मलमूत्र के त्याग करने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर को छिपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना करने लगा। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ आ जाते हैं और मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत ही झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि वे फिर भी उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में मैं कई बार पड़ चुका हूँ, इसलिए मैं अब किसी भी को यहाँ नहीं ठहरने दूंगा। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ तो वह संयोग बस भटकते हुए आया है। सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने के लिए अनुमति दे दी। फिर सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को भी दोहराया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा रहा, सोता रहा। सोने में झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वह सब परमप्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वही निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से और ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच उस स्थान को लेकर बहुत ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी से पूछा, परीक्षित जी ये बताइए, उस राजा का उस स्थान पर सदा के लिए रहने का झंझट करना उचित था? परीक्षित जी ने उत्तर दिया कि भगवान, वह कौन राजा था, उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा ही भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियति अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे परीक्षित, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहां से आप आए, फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा परीक्षित का ज्ञान जाग पड़ा और वह बंधन मुक्ति के लिए साहस तैयार हो गए। एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है और अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ इस कोख से मुक्त कीजिए। मैं आपका भजन करूंगा, आप ही का सुमिरन करूंगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आ जाता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं ये कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह यहाँ ऐसी की गंध उसे ऐसी भा जाती है कि वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। जीवन का सत्य आत्मिक कल्याण है, न कि भौतिक सुख। जिस प्रकार मैले दर्पण में सूर्य देव का प्रकाश नहीं पड़ सकता है, उसी प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ता है।
अर्थात मलिन अंतःकरण में शैतान अथवा असुरों का राज होता है। अतः ऐसा मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त अनेक दिव्य सिद्धियों एवं निधियों का अधिकारी नहीं बन सकता। जब तक मन में खोट है और दिल में पाप है, तब तक बेकार सारे मंत्र और जाप। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, थोड़ा मोटिवेशन दे कि हम भी कुछ लाइफ में कुछ करें। धन्यवाद।